जय माता दी। हिंदू संवत 2080 व चैत्र नवरात्रों की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीनू अपने YouTube चैनल द प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ये 9 दिन एक ऐसी ऊर्जा होती है हमारे सराउंडेड कि जो हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करती है। हम सब जानते हैं कि जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु खासकर माने जाते हैं, और जो राहु था वो देवी का उपासक था। तो राहु की नेगेटिविटी को हटाने के लिए इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके जीवन में है, आपके विचारों में, सोच में, घर में, आपको कहीं पर भी लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आपके सराउंडेड है, इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता वो नेगेटिविटी निकालने का। तो आज मैं कुछ इस छोटे छोटे से आपको कुछ उपाय बताती हूँ। अगर आप वो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। स्वास्थ्य का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो हम स्वास्तिक से करते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगी वो है, आप सिंदूर लीजिए व केसर दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके गंगा जल में मिला लीजिए। अगर किसी वजह से घर में गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल में भी उसको मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। आज पहला नवरात्र है, आज से आपने ये उपाय शुरू करना है और 9 दिन रोज़ाना आपको ये उपाय करना है। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन स्वास्तिक के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वो अंदर आने से रोकता है। और हमने हो सकता है पहले भी स्वास्तिक अपने घर के बाहर लगाया हुआ हो या बनाया हुआ हो, लेकिन इन 9 दिनों में अगर जब आप ये उपाय करते हैं तो माँ की जो एक शक्ति है वो कई गुना बढ़कर आपको मिलती है उस स्वास्तिक के निशान में। जो सिंदूर है और केसर है वो माँ के चरणों में पहले अर्पित करिए, उसके बाद आप वो स्वास्तिक का निशान अपने मुख्य द्वार पर पूजा के बाद में बना दीजिए। और 9 दिन रोज़ाना ये आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता को लौंग बहुत पसंद है। तो दूसरा उपाय ये घर की नेगेटिविटी निकालने के लिए है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, कोई किसी किस्म की हम कहते हैं ना किया कराया है, कोई बाधा है, तो उसके लिए आप भीम सैनी कपूर लीजिए और 4 लौंग उसमें डालकर उसको जलाकर आप पूरे घर में उसकी धुनी सुबह और शाम दोनों वक्त दीजिए। तो इससे घर की किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। और जिस वक्त आप वो अपने घर में घुमाएंगे तो हर कोने में आप ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि कोनों में ही जो घर के नकारात्मक ऊर्जा हमारी रुकी होती है, तो उसको निकालने के लिए घर के हर कोनों में, घर के चारों कोनों में या आप हर कमरे के कोने में आप अगर घुमाएंगे तो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी निकल जाएगी। लौंग का ही एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप 11 लौंग लीजिए, माँ को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में आप अपनी रूटीन में जो भी पूजा करते हैं उस पूजा करने के बाद पीला कपड़ा लीजिए छोटा सा, उसमें वो 11 लौंग डाल दीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए, या आपका जहाँ आप काम करते हैं कार्यस्थल वहाँ के मुख्य द्वार के आगे बांध दीजिए। क्या होगा, दोनों ही तरफ अगर कहीं पे भी नकारात्मक ऊर्जा वो निकलेगी, कार्य में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, वो परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके बाद जो हम चौथा उपाय, ये भी धन संबंधी अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपके पैसे रुके हुए हैं, आप अगर ऐसा काम करते हैं कि जहाँ रोज़ाना ग्राहक आते हैं वो नहीं आ रहे, किसी भी तरह का आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो धन से संबंधी अगर कोई परेशानी आ रही है तो एक पान का पत्ता लीजिए जिसमें डंडी लगी हो, उसके दोनों तरफ आप सरसों का तेल लगा दीजिए और किसी थाली में रखकर अपने सिरहाने रात को रख लीजिए। जैसे आज पहला नवरात्र है
तो आज रात आप अपनी सराहने रख लीजिए रात को, और दूसरे दिन आप उसको सुबह नहा धो के माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो अगर आप 9 दिन तक ऐसा रोज़ाना करते हैं तो आपको इसका बहुत फ़ायदा अपने कार्यस्थल पे या धन संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला कि राहु जो है माँ का उपासक था, देवी उपासक है। राहु की किसी भी परेशानी से अगर हमको छुटकारा चाहिए और हमें परेशानी आ रही है, राहु की दशा चल रही है या किसी भी वजह से हमको लगता है कि हमारी राहु से संबंधित परेशानियाँ, अब राहु से संबंधित परेशानियाँ हमारी बहुत तरह की हो सकती है। राहु हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं हमारे घर के, राहु हमारी सोच है, हमारा फोकस है। तो इन सब चीज़ों की अगर आपको लगता है, ये मैंने कुछ छोटी 2-4 चीज़ें ही बताई हैं, और दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए क्या होगा कि आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद में 2 लौंग लेकर वहाँ अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्टों का निवारण हो। ये उपाय अगर आप 9 दिन करते हैं तो आपको राहु से संबंधित परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब राहु के बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु की परेशानियाँ किस तरह की है कि जोड़ों में दर्द आ रहा है, काम में रुकावट आ रही है, भटकाव हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन चल रहा है, आपका कोई प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन रहा। तो उसमें आप क्या करिए, एक आप लाल रंग का तिकोना ध्वज लीजिए जिस पर पीले रंग का गोटा लगा हुआ हो, और वो ध्वज जो है आप मंदिर में जाकर ध्वजा, जिसको हम कहते हैं ध्वजा फहराते हैं, उस तरह से पंडित जी के साथ जाकर उनकी परमिशन से अपने मंदिर की छत पर वो लगा कर आएँ। और आप देखिए कि आपकी काम से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी और आपकी अन्य सेहत से भी जितनी भी परेशानियां आ रही होंगी वो भी सारी दूर होंगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप चैत्र नवरात्रि में करते हैं, ये खासकर चैत्र नवरात्रि के उपाय हैं जो मैंने बताए हैं आपको, तो आपको इनका बहुत लाभ होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप उपाय करें तो श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। आपने ये भी कर लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कर्म। अपने कर्म को हम कभी नहीं रोक सकते, हम कर्म करेंगे तभी हमें हमारे उपायों, जो हम उपाय करते हैं उसका हमें लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा आप सबका कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता दी।